सर, ये जो अग्निपथ योजना है, इसका आप क्या कहना चाहते हो? जो अग्निपथ की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, इसमें उन लोगों का फ़ायदा है, लाभ है, कैसे देखते हो आप इसको? क्या नज़रिया है आपका? देखिए, जो अग्निपथ अग्निवीर योजना है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत प्रभावी योजना है, लेकिन इसका जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, जिस तरह से इसको लाया गया, वो लाने का तरीका गलत है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, इसमें क्या है कि अब सीधी भर्ती इसी के सीधी भर्ती जो है अग्निपथ जो योजना है, असल में ये आज की डेट में युवाओं के लिए अग्निपथ क्यों बना हुआ है, ये एक बहुत अहम सवाल है। वसीम जी, बात यहाँ से शुरू होती है कि आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, जो सरकार बताना नहीं चाह रही है। तो उस वजह से एक ऐसी योजना लाई है कि परमानेंट की जगह टेम्परेरी जिनको आपने दे दिया, वाकई में उनकी ज़िंदगी अग्निपथ जैसी होगी, वो अग्निवीर ही होंगे, वो पूरी ज़िंदगी उनको एक बहुत बड़ा जो है, मैं कह रहा हूँ, मसले रहेंगे, आर्थिक सामाजिक बहुत मसले रहेंगे। मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट को अगर इसको लाना ही था तो कम से कम इसमें 4 साल का समय देना था। जैसे कि इस योजना को 4 साल के लिए क्रियान्वित किया गया है कि 4 साल के लिए रहेंगे अग्निवीर, और उनमें से 25% फिर और अन्य उसमें ये भर्ती करेंगे परमानेंट। तो मेरा कहना ये है कि 4 साल तक आप जो लोग तैयारी कर रहे थे, जिनकी एज अभी तैयारी करते करते साल 2-3 साल हो गई थी और जिनका बिल्कुल अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो आप उनको मौका देने के लिए इस योजना को लागू करते, लेकिन साथ ब साथ बिल्कुल इसके साथ पैरेलल भर्तियां परमानेंट करते। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो लोग जिनकी एज कंप्लीट होने वाली है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि एज फैक्टर से ये घिरा हुआ बना हुआ एक पैरा है, तो उनको भी मौका मिल जाता है, वो परमानेंट भर्ती हो सकते थे। और 4 साल बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करते तो लोगों को 4 साल में समझ में भी आता कि भाई जो नए लोग हैं, जो नए लड़के हैं, उनको आप करते रहिए भर्ती, लेकिन परमानेंट भर्ती को आप कंटिन्यू कीजिए एक रास्ते से। तो जो बेरोजगार जो बनता कौन है आप बताइए? सेना में जाता कौन है? किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, सेना में वही जाते हैं। बड़े आप बिजनेसमैन नहीं देखेंगे। बहुत अगर कुछ लोग तैयारी करते हैं, एनडीए सीडीएस 2 चीज़ें हैं। एनडीए भी आपको मैं बता दूं, 17 साल से ऊपर का बच्चा एनडीए से जाके लेफ्टिनेंट बनता है। तो वो कौन लोग हैं? लेकिन वो बड़े ही अधिकारी हैं, बड़े परिवार से लोग हैं। हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास की अगर बात करें तो उनसे बहुत कम लोगों का चयन हो पाता है क्योंकि उनको ये सारी सुविधाएँ नहीं होती। हमारा आदमी बीएसएफ चाहता है, जवान की भर्ती है, सूबेदार बनता है बहुत ज़्यादा करके, मेजर कर्नल बनना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। तो 4 साल इसको कंटिन्यूस रखते, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अग्निपथ अग्निवीर को गलत नहीं मानता हूँ। मुझे मेरे बच्चे को भेजने का मौका मिले, मैं बिल्कुल उसको दूंगा, लेकिन पैरेलल जो पुराने लोग हैं जिनकी उम्र पूरी होने वाली है, उनको 4 साल तक ये कहा जाता, बता दिया जाता कि 4 साल तक जो भर्तियाँ हमने लेनी है उनको हम लेंगे और इनको फिर 25% करके बढ़ाएंगे और धीरे धीरे इसको और बढ़ा सकते थे। और एक और बड़ा सवाल कि 4 साल बाद ये युवा क्या करेंगे? बीजेपी के एक नेता का बयान आता है कि हम बीजेपी कार्यालय में इनको सिक्योरिटी का काम देंगे। तो ये बहुत, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, सच बोला है। क्योंकि हमारे देश का जवान बाद में क्या करता है? किसी उद्योगपति, अडानी अंबानी या किसी और की सिक्योरिटी में ही रहता है, एक चौकीदार बन के, एक सुरक्षा गार्ड बन के रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए थी। जो लोग बात कर रहे हैं इजराइल की और अन्य देशों की, तो मैं आपको बता दूं, वहाँ कोई भर्ती के लिए, आगे नौकरी के लिए नहीं होता, उनको कंपलसरी होता है कि वो 3 साल आर्मी में देंगे पढ़ाई के साथ। तो आप उस तरह से करते तो वो बहुत अच्छा होता, लेकिन आपने इसको जॉब पर्पस बनाया, प्राइवेट किया। प्राइवेट करें 4 साल में सैनिक तैयार नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे मेजर कर्नल्स की बातें सुनी हैं, वो कह रहे हैं कि एक सैनिक तैयार होने में कम से कम 7-8 साल का समय लगता है, तब जाके एक सैनिक तैयार होता है। आप कह रहे हैं 4 साल में एक सैनिक तैयार हो जाएगा 6 महीने की ट्रेनिंग से, तो ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है। और प्लीज़ मेरी मोदी जी से विनती है, योजना बहुत अच्छी है, क्रियान्वयन का तरीका बहुत गलत है। अगर आप चाहें तो इसको सुधार सकते हैं और युवाओं को समझा सकते हैं। मोदी जी खुद आइए, बताइए कि हाँ डायरेक्ट लेंगे और उसके बाद जो है हम फिर दूसरे तरीके से और इनको भर्ती करेंगे परमानेंट। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है, जो राजनीति में लोग बैठे हैं ऊपर, जो आज महाराष्ट्र में सरकार गिराने उठापटक में लगे, वो थोड़ा इन युवाओं को भी देखें। आखिर युवाओं को ऐसा करने के लिए मजबूर किसने किया है? मजबूर तो कहीं ना कहीं सिस्टम नहीं किया है। सिस्टम अगर मजबूर नहीं करता, सिस्टम उनको सही से बातों को समझाता है या इसको लागू सही तरीके से करता, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ा इतना बखेड़ा होना था। 4 साल का टाइम उनको मिलना चाहिए। जो लोग अभी तैयारी करके बैठे हैं उनको परमानेंट भर्ती दीजिए और इसको आप कंटिन्यूस रखिए, नए लोगों को जोड़िए। मेरा यही मानना है। जय हिंद, जय भारत।